तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युनफे अपने दोस्तों से धोखा खाकर ट्रिबुलेशन में फेल हो गया। यहाँ पर युनफे की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, मगर वो समय में पीछे आ गया। उसे यकीन था कि ये सब उसके 9 सन सुप्रीम टेक्निक का कमाल होगा। भले युनफे के पास एम्परर रेल्म की पावर नहीं थी, मगर उसे फ्यूचर को बदलने का मौका मिल गया। तो युनफे अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करने लगा। मीनवाइल उसके सेक्ट का एल्डर जोंगनियान युनफे को रास्ते से हटाने की फिराक में था, तो उसने ये क्लैन के कॉन्टेस्ट में युनफे के फादर की पोजीशन को हथियाने की कोशिश की। हालांकि युनफे ने सही वक्त पर कमबैक करते हुए जोंगनियान के बड़े बेटे लियान को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने फादर की पोजीशन को भी सिक्योर कर लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लैन का अरीना दिखाया गया, जहां पर मास्टर जोंगनियान युनफे पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। दरअसल युनफे ने इस एल्डर पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था और इसी वजह से इसके खून में आग लग गई। वो कहता है कि मैं जोंगनियान हूँ और आज तक मैंने अपने क्लैन को कभी धोखा नहीं दिया। जिस पर युनफे कह रहा था कि तुमने सभी एल्डर्स को भड़काया ताकि क्लैन का कंपटीशन एक बैटल ग्राउंड बन जाए। यहाँ पर तुम कोई कॉन्टेस्ट करना नहीं चाहते थे, बल्कि तुमने तो इस जगह को पूरी तरह से बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया ताकि तुम मेरे फादर की पोजीशन को हथिया सको। इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने यू को किडनैप कर लिया और फिर उसकी खबर अपनी सर्वेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा दी ताकि मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होकर मेरे इनर डीमंस मुझ पर कब्जा कर ले। अगर तुम अपने प्लान में कामयाब हो जाती तो शायद इस बैटल में मैं कभी हिस्सा नहीं ले पाता और तुम्हें आसानी से क्लैन के लीडर की पोजीशन मिल जाती। अब तुम बताओ, इतनी सारी हरकतें करने के बाद तुम खुद को ईमानदार कैसे बोल सकते? वहीं पर सभी एल्डर्स को जब जोंगनियान की प्लानिंग के बारे में पता चला तो वो उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। ये सब देखकर तो जोंगनियान का गुस्सा तीसरे आसमान पर पहुंच गया था। वो युनफे से कहने लगा कि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, जिस पर युनफे बता रहा था कि मैं बिना सबूत के कभी कोई एक्शन नहीं लेता। तूने जो कुछ भी किया है वो मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। और उतने में वहाँ पर युनफे के दोस्त पहुँच गए। जाओ उस सर्वेंट को लेके आया था जिसने युनफे के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। यहाँ पर वो बंदी सभी एल्डर्स और युनफे से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने एल्डर जोंगनियान का साथ दिया। इन्हीं के ऑर्डर पर मैंने युनफे की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया था। हालांकि जोंगनियान तो अपनी गलती को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो युनफे कहने लगा कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी जाल में फंसने वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया, वरना मेरी जिंदगी तो तुम्हारी वजह से रुइन हो जाती। और अब हमें थोड़ी देर पहला की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर यू को एग्जीक्यूशन हॉल में बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। और उतने में वो सर्वेंट वहाँ पर पहुँच गई। वो यू को बता रही थी कि युनफे के माइंड पर ऑलरेडी उसके इनर डीमंस ने कब्जा किया। अब तो वो बंदा बिल्कुल भी क्लैन कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही साथ यू को टॉर्चर करने वाला बंदा उस सर्वेंट से कहने लगा कि ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है। मैंने इसे बोला था कि युनफे के खिलाफ झूठी गवाही दो, लेकिन ये तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस पर वो सर्वेंट कह रही थी कि फिर ठीक है, इसे खत्म कर दो। वैसे भी ये लड़की अब हमारे किसी काम की नहीं रही। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। जो सुनते साथ ही वो बंदा इवल स्माइल करते हुए यू का काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी उसकी माथे से सोल डिवावरिंग नीडल आर पार हो गई। दरअसल युनफे सही वक्त पर वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने जैसे यू की इंजरीज को देखा, उसके गुस्से का बांध टूट गया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर तो वो बंदी थोड़ी सी पैनिक हो गई। वो तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म देती है कि जल्दी से इस युनफे को खत्म कर दो। लेकिन उतने में युनफे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसके चपेट में आते ही वो सभी लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। अब यहाँ पर उस सर्वेंट को समझ आ चुका था कि उसका खेल तो खत्म होने वाला है। वहीं पर युनफे बड़े ही गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, तो बंदी तुरंत ही उसके सामने रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन युनफे ने अपनी ऑरा का यूज करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। तब तक युनफे का दोस्त जाओ भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो तो यू की ऐसी हालत देखकर ही उस सर्वेंट को मारने वाला था। हालांकि युनफे ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि ये सर्वेंट हमारे काम आएगी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर युनफे जोंगनियान से कहने लगा कि शायद तुमने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं टेम्पररी बेसिस पर अपनी पावर्स को बूस्ट कर सकता हूँ। तुम्हें तो लगा था कि इनर डीमंस मेरी बॉडी पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा तो एक और अंदाजा फेल हुआ। तुम्हें लगा नहीं था कि एग्जीक्यूशन हॉल के असासिन्स को मैं एक ही झटके में मार पाऊंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जोंगनियान के पास तो अपने दांत पीसने के अलावा और कोई ऑप्शन
ऑप्शन नहीं था। वहीं पर यूनफे के फादर टियानपेंग ने सभी एल्डर्स के हवाले एक दस्तावेज किया जिससे साबित हो रहा था कि जोंगनियान किन फैमिली और शी फैमिली के साथ मिला हुआ है। इस बंदे ने हमारे ये क्लैन के ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और रिसोर्सेस को चुरा लिया था, जिस पर जोंगनियान कह रहा था कि अगर मैंने चोरी भी की तो क्या गलत किया, ये सब तो मैंने बस हमारे एक क्लैन की भलाई के लिए किया। ये सब देखकर तो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि शायद इसी वजह से जोंगनियान के दोनों बेटे की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जोंगनियान ने चोरी करके अपने बेटों की कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया, ये तो सरासर गलत है। अब तो ग्रैंड एल्डर भी जोंगनियान पर हद से ज्यादा भड़क गया। वो कहते हैं कि तुमने हमारे क्लैन को धोखा दिया, तुमने हमारे क्लैन के पावरफुल रिसोर्सेस अपने दोनों बेटों पर जाया कर दिए। जिस पर जोंगनियान कह रहा था कि ये सब मुझे करना पड़ा, तभी जाकर मेरा बेटा पावरफुल बनता। बहुत जल्द स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट होने वाली थी, तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा उसमें हमारे एक क्लैन को रिप्रेजेंट करे। हालांकि जोंगनियान अब चाहे कितनी ही सफाइयाँ क्यों ना दे, किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी एल्डर्स उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते कि तुम बस हमारे एक क्लैन की भलाई का डंका पीटते रहे, लेकिन असल में तुमने बस खुद का ही फायदा किया। इसलिए आज ही क्या बल्कि हम कभी भी एक क्लैन के लीडर की पोजीशन तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। साथ ही साथ जोंगनियान को सरेंडर करने का हुक्म दे रहे थे। यहाँ पर जोंगनियान इरिटेट होते हुए कहने लगा कि मेरा प्लान फुल प्रूफ था, तो भला इस यूनफे ने मेरे प्लान को रिवील कैसे किया। जिस पर यूनफे अपने कूल अंदाज में कह रहा था कि ये तो मुझे ऐसे ही पता चला, चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी नाक में दम किया। तुम्हें ऐसे इरिटेट होता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेस की वजह से जोंगनियान की हालत खराब होने लगी। वो कह रहा था कि मैंने 3 साल लगाकर इस प्लान को बनाया था, लेकिन आज मेरा प्लान फेल हो गया, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। वहीं पर एल्डर टियानपेंग ने क्लैन लीडर होने के नाते जोंगनियान को एग्जीक्यूट करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इस बंदे को बख्श दिया जाए तो ये आगे चलकर और मुसीबतें खड़ी करेगा। लेकिन जोंगनियान के पास अभी भी अपनी आखिरी मूव बाकी थी। वो टियानपेंग से कहता है कि तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि तुझ में इतना दम ही नहीं है, और फिर वो एसेंस एक्सप्लोडिंग पिल को कंज्यूम करते हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर यूनफे को पता था कि अगर इस बंदे ने उसके फादर पर अटैक किया तो मारे जाएंगे, मगर यूनफे इस बंदे को रोक पाई, इससे पहले उसने टियानपेंग पर अटैक कर दिया था। इस एक ही पल में यूनफे को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। आफ्टर ऑल वो अपने फादर को बचाने में फेल हो गया था। वहीं पर जोंगनियान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये क्लैन अब मेरा हुआ, मैं ही इस एक क्लैन का मालिक हूँ और अब तुम सभी लोग मेरे पालतू कुत्ते बनोगे। मगर उतने में वहाँ पर एक फायर फिनिक्स इमर्ज होकर सीधे जोंगनियान पर अटैक कर देता है। हालांकि जोंगनियान ने समय रहते इस अटैक को डॉज कर दिया था। वेल ये कोई और नहीं बल्कि यूनफे के फादर टियानपेंग थे, जो कि कल्टीवेशन के अर्थ रेल्म के लेट स्टेज पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर जोंगनियान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे ने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। दरअसल यूनफे ने प्रोफाउंड एसेंस पिल को रिफाइन किया था और इसी वजह से टियानपेंग ब्रेक थ्रू कर पाए। यहाँ पर यूनफे जोंगनियान से कहने लगा कि मैं पहले ही जानता था कि तुम एसेंस एक्सप्लोडिंग पिल का यूज करके मेरे फादर पर अटैक कर दोगे, और इसी वजह से मैंने ऑलरेडी उनके ब्रेक थ्रू करने का इंतजाम करवा लिया ताकि तुम्हारे अटैक का उन पर कोई असर ना हो पाए। यहाँ पर अब जोंगनियान का अगला टारगेट था यूनफे। वो किसी भी कीमत पर इस बंदे को मारना चाहता था क्योंकि यूनफे ने उसके प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। यहाँ पर ये बंदा यूनफे पर कई सारे हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यूनफे ने उसके हर एक मूव का जवाब दिया। इन दोनों में यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिस पर यूनफे पूरी तरह से जोंगनियान पर भारी पड़ गया था। अब यहाँ पर जोंगनियान अपने स्पिरिचुअल बर्ड का यूज करते हुए यूनफे पर हमला कर देता है, मगर तब तक यूनफे ने भी अपनी सोल डिवावरिंग नीडल को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो अपने फादर की टेक्निक का भी यूज करता है। यहाँ पर इन दोनों परिंदों में क्लैश होकर सोल डिवावरिंग नीडल सीधे जोंगनियान के माथे में घुस गई। साथ ही साथ यूनफे के स्लैश अटैक के चलते बंदा सीधे घुटनों पर आ चुका था। यहाँ पर यूनफे अपने फादर का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे आपकी स्पेशल टेक्निक सिखा दी। वहीं पर जोंगनियान अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगा कि टियानपेंग तुझे क्या लगता है तू ये क्लैन को बचा लेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। शायद तुझे पता नहीं होगा लेकिन तेरा ये क्लैन तबाही के कगार पर है। मैंने दूसरे क्लैंस के साथ ढेर सारे रिस्की ट्रेड किए थे ताकि ये क्लैन को बचा पाऊं। मेरी ही वजह से ये क्लैन का कर्जा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा लियान स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट को जीत लेगा और फिर हम इन सभी कर्जों को चुकता करेंगे,
लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। मेरे प्लान तो फेल हो ही गए, लेकिन अब हमारे क्लैन के रिवाइवल का चांस भी उसी के साथ वैनिश हो गया। सिर्फ मैं ही वो बंदा था जो हमारे एक क्लैन को बचा सकता था। और इतना कहते साथ ही जोंगनियान की वहाँ पर मौत हो गई और उतने में वहाँ पर एक क्लैन का डिसाइपल एक बुरी खबर लेकर पहुँच गया। दरअसल एक क्लैन के पॉन शॉप पर अटैक हुआ था। एक क्लैन की हर एक शॉप पर कर्जदार पहुँच गए थे, जो कि एक क्लैन के मेंबर्स को बुरी तरह से पीटने लगे। वो कह रहे थे कि आज तो एक क्लैन का लीडर टियान पेंग रिप्लेस हो जाएगा और ऐसा होते साथ ही सारे शॉप्स हमारे कब्जे में आएंगे। और उतने में ही मास्टर टियानपिंग मार्केट में पहुंच गए। अब मास्टर टियानपिंग को वहाँ देखकर वो लोग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगे। जो देख मास्टर टियानपिंग कहते कि चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम लोग अभी तक भूले नहीं कि मैं ही एक क्लैन का लीडर हूँ। शायद तुम सब ने मिलकर जोंगनियान के साथ एक लंबे अरसे पहले ये प्लानिंग बनाई थी कि आज के दिन तुम हमारे एक क्लैन को तबाह करोगे। जिस पर वो लोग सफेद झूठ बोलते हुए कहने लगे कि हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो यहाँ पर बस अपने कर्जे की वसूली करने आए हैं। जिस पर मास्टर टियानपिंग कहने लगे कि हमने तुमसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी। अगर तुमने कर्जा दिया था तो वो दिया जोंगनियान को, जो कि अब जिंदा नहीं। और उतने में वहाँ पर युआनयू सिटी का गवर्नर कांग्रेन पहुँच गया। वो टियानपिंग से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी बात एकदम सही है, मगर जोंगनियान आफ्टर ऑल तुम्हारे ही एक क्लैन का मेंबर था। तो अब बताओ क्या तुम अभी भी जोंगनियान के कर्जे को चुकाना नहीं चाहोगे? अब इस पर टियानपिंग को ये जवाब दे पाई इससे पहले युनफे कांग्रेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि हमारे एक क्लैन पर जितना भी कर्जा रहेगा वो हम सारा चुकाने के लिए तैयार हैं। मगर टियानपिंग उसे समझाने लगे कि हमारे पास इन लोगों का कर्जा चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग हमारी सभी शॉप्स पर कब्जा कर लेंगे, यानी कि हमारी इनकम का सारा सोर्स टूट जाएगा और फिर तो हमारे एक क्लैन की तबाही पक्की है। उतने में ही गवर्नर कांग्रेन युनफे से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, मगर आज के इन हालातों में तुम्हारा बोल्डनेस काम नहीं आएगा। तुम्हारे एल्डर जोंगनियान ने एक क्लैन के नाम पर सभी क्लैन से ढेर सारा कर्जा उठाया था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन ही खत्म होता है। अगर आज के दिन तुमने कर्जा नहीं चुकाया तो तुम्हारी सारी शॉप्स दूसरे क्लैन के पास चली जाएंगी और इस पर तुम कोई एक्शन नहीं ले सकते। मगर उतने में वहाँ पर लिंगजेन पवेलियन की ओनर शाओ चियान पहुँच गई। वो युनफे से पूछने लगी कि कहीं मुझे यहाँ आने में देर तो नहीं हो गई? जिस पर युनफे कह रहा था ना बिल्कुल नहीं, आप तो एकदम परफेक्ट टाइम पर आई हो। यहाँ पर शाओ चियान कांग्रेन और टियानपिंग को भी ग्रीट करने लगी। ब्यूटी ब्लेड शाओ चियान के बारे में सिटी के सभी लोग जानते थे, मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। इसलिए कांग्रेन उससे पूछने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ आप पवेलियन के बाहर पाँव भी नहीं रखती, फिर आज आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? जिस पर शाओ चियान बता रही थी कि मैं एक क्लैन के साथ एक बिजनेस डील करना चाहती हूँ। हाल ही में मेरी यंग मास्टर युनफे के साथ मुलाकात हुई थी और उन्होंने तो इस अग्रीमेंट के लिए हाँ बोल दिया। साथ ही साथ शाओ चियान बात करते हुए युनफे के साथ भी काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी, जो देखकर युनफे शर्माने लगता है। उसे तो अपने फादर के सामने काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। यहाँ पर शाओ चियान कांग्रेन को बता देती है कि आज मैं यहाँ पर 10,000 क्रिस्टल दे सकती हूँ। मेरे ख्याल से इससे युनफे का कर्जा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये सुनकर तो मास्टर टियानपिंग के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युनफे ने इस खतरनाक बंदी को कैसे पटा लिया। और उतने में वहाँ पर सू क्लैन की किंग लियान भी पहुँच जाती है। और तो युनफे को शाओ चियान के इतने करीब देखकर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। हालांकि युनफे अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही जाकर उसके हाथ थाम लेता है। वो युनफे को बताने लगी कि मैं अपने साथ 20,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स लेके आई हूँ ताकि तुम अपने एक क्लैन का कर्जा चुका पाओ। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और से मदद लेने की जरूरत है। यहाँ पर उसने सीधे शाओ चियान पर ताना कसा था। अब ये सुनकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां ये क्लैन के लिए डेस्परेट है या फिर युनफे के लिए। अब यहाँ पर शाओ चियान भी किंग लियान के सामने हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत ही जाकर युनफे का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वो बता रही थी कि युआनयू अकेडमी में सबसे खूबसूरत 4 लड़कियां हैं और मेरे ख्याल से तुम उनमें से एक हो। जिस पर किंग लियान कह रही थी कि हाँ मैंने भी आपकी काफी ज्यादा तारीफें सुनी है। आप लिंगजेन पवेलियन की ब्यूटी ब्लेड शाओ चियान हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मगर युनफे जानता था कि इन दोनों को आपस में मिलकर जरा भी खुशी नहीं हो रही, ये तो बस फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रही है। यहाँ पर किंग लियान
से कहने लगी कि बड़ी बहन शाओचियान आप काफी ज्यादा खूबसूरत हो। अब बड़ी बहन ये लफ्ज सुनते ही शाओचियान उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम्हें किस एंगल से मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ। तो किंग लियान उस पर जवाब देते हुए कहने लगी कि आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप मुझसे और युनफेई से बड़ी हो, तो हम दोनों मिलकर आपको बड़ी सिस्टर बुलाएंगे। यहाँ पर किंग लियान ने बड़े ही चालाकी के साथ शाओचियान का रोमांटिक वाला पत्ता काट दिया था। यहाँ पर युनफेई को फील हो रहा था कि बस कुछ ही दिनों में उसकी काफी अच्छे से वाट लगने वाली है, और उसका टेंशन तो तब बढ़ा जब मिस शाओचियान ने ऐलान कर दिया कि युनफेई को एक छोटी बच्ची की नहीं बल्कि एक मैच्योर औरत की जरूरत है, जो कि उम्र में इतनी बड़ी हो कि वो युनफेई का ख्याल रख पाए। बस वही औरत युनफेई के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चला सकती है, और मेरे ख्याल से मैं उस कैटेगरी में एकदम फिट बैठती हूँ। क्यों युनफेई, मैंने सही कहा ना? तो बेचारे युनफेई ने भी डर के मारे हाँ बोल दिया। यहाँ पर वो दिल ही दिल में कहने लगा कि बाप रे, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में मैं पहले कभी भी नहीं फंसा था। अगर मैंने इसमें से एक को भी मना किया तो ये दोनों लड़कियां मेरी जूते से पिटाई करेगी। इधर ये दोनों लड़कियां युनफेई को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर युनफेई दिल ही दिल में चिल्ला रहा था कि फादर आप वहाँ रुक के तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से यहाँ आकर मेरी जान छुड़ाए। यहाँ पर टियानपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने मासूम बेटे की जान कैसे बचाए, इसीलिए उन्होंने टॉपिक को चेंज करते हुए युनफेई को फुल टू इग्नोर मार दिया। वो कहने लगे कि मेरे ख्याल से हमने सबसे पहला हिसाब किताब पर ध्यान देना चाहिए, युनफेई के 2 टुकड़े बाद में कर लेना। उतने में ही युनफेई शाओचियान से कहने लगा कि क्यों ना आप हमारे मेंशन चलिए, वहाँ जाकर मैं आपकी इंजुरीज को हील करूंगा। जो सुनकर किंग लियान युनफेई से कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि शाओचियान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि तुम भला हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनना चाहती हो। युनफेई समझ गया था कि इन दोनों के झगड़े आसानी से खत्म नहीं होने वाले। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों लड़कियां मिलकर युनफेई की पिटाई करेगी। यहाँ पर युनफेई को बस अपने फादर से ही उम्मीद थी कि शायद सिर्फ वो ही इस दोनों लड़कियों से उसका पीछा छुड़ा सकते हैं, मगर टियानपिंग तो एक सीधे सिंपल बंदे थे, उन्हें तो अपने ही बेटे पर गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि आखिर युनफेई इन लड़कियों के चक्रों में कैसे फंस गया, जरूर से मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। जिस पर उनका सर्वेंट कह रहा था कि आप बिल्कुल ऐसी बातें ना सोचिए, हमारे यंग मास्टर इतने महान हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी का सौदा करके हमारे क्लैन को बचा लिया। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर युनफेई अपने फादर टियानपिंग के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर टियानपिंग ने युनफेई से सवाल पूछा कि बताओ तुम्हें जोंगलियान के प्लान के बारे में पहले ही कैसे पता चला। यहाँ पर युनफेई अपने एम्परर वाले टोन में कहने लगा कि ये बुड्ढा सब जानता है, मगर उतने में ही टियानपिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए कोई पोएम दोहराना शुरू कर दी, तो युनफेई भी उस पोएम को दोहराने लगा। साथ ही साथ इन्होंने मार्शल आर्ट की कुछ मूव को परफॉर्म करते हुए इस पोएम को दोहराना शुरू कर दिया, जो कि दिखने में काफी ज्यादा फनी था। और अब इस परफॉर्मेंस की खत्म होती फाइनली टियानपिंग ने चैन की सांस ली। वो कह रही थी युनफेई तूने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा था कि तेरी बॉडी को किसी ने पजेस किया है। जिस पर युनफेई कह रहा था फादर मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो आपका ही बेटा हूँ। जिस पर टियानपिंग कह रही थी हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें हमारी ये टेक्निक याद नहीं रहती तो शायद मैं तुम्हें खत्म कर देता। अब ये सुनकर बेचारा युनफेई काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अच्छा हुआ रिबॉर्न होने के बाद मुझे सब कुछ याद था, वरना इस बार तो मैं अपने बाप के हाथों ही मारा जाता। उतने में ही टियानपिंग युनफेई से कहने लगी कि चलो काम की बात करते हैं। इस बार के इंसिडेंट ने हमारे ये क्लैन का काफी ज्यादा नुकसान किया है। जल्दी स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाएगी और उसमें हमारे क्लैन को ढेर सारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। भले ही जोंगलियान का बड़ा बेटा मारा गया, लेकिन उसका छोटा बेटा शियांग अभी भी जिंदा है। अगर उस लड़के ने अपनी गलती को मान लिया तो हम उसे अपनी साइड रख सकते हैं। लेकिन उतने में ही एक तेज रोशनी ने उनका ध्यान खींच लिया। ये रोशनी किन फैमिली के सीक्रेट रूम से आ रही थी। वेल यहाँ पर हम किन फैमिली के यंग मास्टर किनान को देख पाते हैं, जिसने ब्रेक थ्रू करते साथ ही अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज कर दिया। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसके साइड में बैठे हुए सभी लोग काफी दूर पटके जाते हैं। साथ ही साथ तो पूरा हॉल शेक हो रहा था। दरअसल किनान ने आज हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया है। यहाँ पर किनान ईवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि मैं इस हेवनली स्पिरिट बॉडी की पावर को चेक करना चाहता हूँ। और फिर उसने अपने ही एक कल्टीवेटर को दबोच लिया। वो बंदा किनान के सामने रहम की भीख मांग रहा था, मगर किनान काफी ज्यादा ब्रुटल है। उसने एक ही फटके में उस बंदे की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसा बाप वैसा ही बेटा। यहाँ पर किन फैमिली का मास्टर अपने बेटे की तरक्की देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि हेवन ने खुद हमें ब्लेस किया, अब तो हमारा किन क्लैन जरूर से राइज करेगा। मगर किनान बस अपनी फैमिली को राइज करना नहीं चाहता, बल्कि वो
वो सभी क्लैंस को अपने अंडर लाना चाहता था। इधर युनफे अपने फादर को बता रहा था कि किनान ने हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया है, जो सुनते साथ ही टियानपेंग काफी ज्यादा घबरा गए। वो युनफे को बताने लगे कि हेवनली स्पिरिट बॉडी सबसे स्पेशल और रेयर मानी जाती है। अब अगर उसने इस स्पेशल बॉडी को अवेकन किया है तो जरूर से स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट में तुम्हारा मुकाबला करेगा। मगर युनफे ने अपने फादर को तसल्ली दी कि आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जरूर से इस मसले को हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर युनफे दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले ये अर्थ रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें युनफे का माइंड स्पेस दिखाया गया, जहाँ पर युनफे के सामने हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग मंत्रा था। तो युनफे ने तुरंत इस टेक्निक को अपने अंदर समा लिया। यहाँ पर उसे डिमोनिक बीस्ट का इसेंस ब्लड और किशन फ्लावर की जरूरत थी। अगर ये दोनों चीजें उसे हासिल हो गई तो वो इस टेक्निक को आसानी से मास्टर कर लेगा। इसलिए युनफे टियानशु फॉरेस्ट में जाने का डिसीजन लेता है, जिसके बाद युनफे यू से मिलने के लिए उसके बेडरूम में पहुंच गया। यू की इंजुरीज अब काफी हद तक हील हो चुकी थी। अब युनफे उसे समझाने लगा कि कल्टीवेशन कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम कल्टीवेट कर पाती तो शायद वो लोग तुम्हें टॉर्चर नहीं करते। मेरे ख्याल से अब तुमने भी अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह से तुम खुद के साथ साथ अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकती हो। जिस पर यू कहती है कि मैं कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको हमेशा मुझे अपने साथ रखना होगा, जिसके लिए युनफे भी राजी हो गया। वो कह रहा था कि मैं टियानशु फॉरेस्ट जाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब तक ज़ाओ भी यू का खाना लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसने युनफे की बातें सुन ली थी, इसलिए वो भी जिद करने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ टियानशु फॉरेस्ट आना चाहता हूँ। तो युनफे कह रहा था बिल्कुल तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं वैसे भी तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूँ, तो वहाँ जाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो सुनते साथ ही ज़ाओ काफी ज्यादा खुश हो गया। अब उसी कॉटेज के बाहर हम यू शुई को देख पाते, जो कि युनफे से कुछ बात करने आई थी, लेकिन उसे पता चला कि युनफे फिलहाल बिजी है। और उतने में शुई को कोई बंदा नजर आया, जो कि काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा था। तो शुई ने भी तुरंत ही उस बंदे को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये सीन यही पर कट होकर हमें किन फैमिली का काउंसिल हॉल दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी दूसरे क्लैंस की मीटिंग हो रही थी। शी क्लैन का लीडर टियान युआन कह रहा था कि ये क्लैन ने तो आज गजब कर दिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि युनफे जोंगनियान के सभी प्लान्स पर पानी फेर देगा। जिस पर लियो क्लैन का एल्डर युनशाओ कह रहा था कि टियानपेंग तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। मैंने सुना है कि उसने अपने हाथों से जोंगनियान को एग्जीक्यूट कर दिया। जिस पर किन फैमिली का एल्डर जियोंग कह रहा था कि हमने जोंगनियान को एक इसेंस पिल दी थी, लेकिन उस बंदे ने हमारी पिल को जाया कर दिया। मुझे तो उम्मीद थी कि उस पिल को कंज्यूम करने के बाद जोंगनियान जरूर से उस टियानपिंग का खेल खत्म कर देगा, मगर हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। जिस पर शी क्लान का एल्डर टियान युआन कहने लगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्द ही चारों क्लान्स के दरमियान स्पिरिचुअल माइंड टूर्नामेंट होने वाली है। और वैसे भी आपके बेटे ने हेवनली स्पिरिट बॉडी को अवेकन किया है, तो हम जरूर से उस टियानपिंग और उसके बेटे युनफे से बदला लेंगे। हालांकि टियान युआन थोड़ा सा परेशान था। वो कहता है कि युनफे की मेरिडियंस अचानक से ही रिकवर्ड हो गई और वो बंदा काफी अजीब सी मूव का यूज कर रहा है। और उतने में वो मिस्टीरियस बंदा काउंसिल हॉल में पहुंच गया। वहीं पर शुई भी उसे फॉलो करते हुए हॉल के रूफ पर पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से वहां के रूफ को हटाती हुई उस बंदे की शक्ल को देखना चाहती थी। इधर वो बंदा बता रहा था कि युनफे टियानशु फॉरेस्ट जाने वाला है, उस पर हमला करने का आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। जो सुनते साथ ही किन क्लान का एल्डर जोर जोर से हंसने लगा। वो कहने लगा कि उस फॉरेस्ट में जाकर तो युनफे खुद की कब्र को खोद रहा है। इस बार हम कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये क्लान को हमारे कब्जे में लाना है तो हमें जल्द से जल्द युनफे को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उतने में जियोंग को महसूस हुआ कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए तुरंत ही अपनी चाय की प्याले से शुई पर अटैक कर चुका। हालांकि शुई ने समय रहते उसके अटैक को डॉज कर दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।